आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि इस दफ़ा जो हम सप्लीमेंट्री बजट दिया है हमने, वो कोई जो पेश करने जा रहे हैं कोई 6 अरब के करीब है, और बलूचिस्तान की तारीख में जो है सबसे कम तरीन जो है सप्लीमेंट्री बजट है। इससे ये मतलब लिया जा सकता है कि हमने एक अच्छी फिस्कल मैनेजमेंट और अच्छी फिस्कल पॉलिसी दी। देखें, जो आपने बात की 87 बिलियन की, वो डेफिनेटली था, लेकिन उसको हमने तकरीबन ज़ीरो कर दिया। और उसकी मिसाल ये इससे लिया जा सकता है कि हम कोई ओवरड्राफ्ट तो नहीं ले रहे हैं ना। अगर हम ओवरड्राफ्ट ले रहे थे और सूबे को मकरूज़ कर देते तो इससे जो है आप ये कह सकते थे कि जी इन्होंने जो है अपना जो डेफिसिट है उसको कवर नहीं किया। हम कुछ लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं जिसमें BRA में जो है हम एक रिफॉर्म ले आ रहे हैं, मज़ीद उनके वसाइल बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम जो प्रोविंशियल हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक्साइज है, माइंस एंड मिनरल्स है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनको हमने टास्क दिया है और उनमें भी हम जो है रिफॉर्म ला रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस का जो एक्ट है उसको भी हमने जो अमेंड किया है। तो इससे जो है हमने जो टारगेट रखा है प्रोविंशियल 103, तो इंशाल्लाह ताला इसका जो है हम मैक्सिमम हमें मिलेगा। इसी तरह हमारी जो PPL की जो हमारी वहाँ पे उनके साथ 19 अरब की जो ड्यूज़ हैं वो भी हमें इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। तो इसको सबको मिला के हम कवर कर लेंगे। और दूसरी बात आपने जो अब्दुल खालिक साहब उसका जवाब देंगे कि आपने कहा कि जी पैदावारी शुबे में आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किए है। तो आप देखें एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, यूनिवर्सिटियों के ग्रांट हमने 2.5 अरब कर दिए हैं, इसका बराह रास्त लोगों को फ़ायदा। मैं बता रहा हूँ आपको ना, आप अगर तसल्ली से सुन लें तो मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है। इसी तरह जो है रोड कम्युनिकेशन सेक्टर, आपको पता है कि बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला जो है वो कम्युनिकेशन का है। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जाने के लिए जो है वो कई मीलों सफ़र करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन बलूचिस्तान की अहम ज़रूरत है और मेन ज़रूरत है, उसको हम किसी सूरत में भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी तरह जो है लाइव स्टॉक की जो डेवलपमेंट बजट है वो कोई तकरीबन 2 अरब के करीब है, वो पैदावारी शुबा है। अच्छा, आपकी जो है लोकल गवर्नमेंट में कोई 4 अरब का है। हेल्थ के जो है डेवलपमेंट हमने जो है 11 अरब रखे हुए हैं। PHE के जो है हमने 14 अरब रखे हुए हैं। तो ये सारे जो हैं ये अगर इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे, इसका बराह रास्त फ़ायदा लोगों को होगा। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ और आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि आप कहते हैं कि जी हमने पैदावारी शुबे में जो है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जी देखिए, इसमें नहीं, आप मेरी बात सुने ना। देखिए, पुलिस और लेवीज़ को तनख्वाहें तो देनी होती है ना। अमन व अमान हमारी प्रायोरिटी है। जो आप कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश यही है कि हम बलूचिस्तान में जो पीस है उसको मेंटेन करें, उसको जो है रेस्टोर करें और इसको जो है बेहतर बनाएं। और लेवीज़ की भी रिवैम्पिंग कर रहे हैं। पुलिस का आपने सुना था कि पिछले दिनों हमने जो है ये डेटा सेंटर जो है डेटा कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। पुलिस को भी हम रिवैम्प कर रहे हैं, मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ ले जा रहे हैं, उनकी जो है पुलिस स्टेशंस को बेहतर कर रहे हैं, FIR को बेहतर कर रहे हैं, और जो हमारे उनकी ट्रैकिंग सिस्टम है उनको भी बेहतर कर रहे हैं। तो उसके लिए फ़ंड की तो ज़रूरत होगी। दुनिया जो है मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ गई है। तो इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर में ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर में बाकी भी BC भी है, जेल खाना जात भी है, सिविल डिफेंस भी है। तो सबको मिला के जो है ये जो अमाउंट बनता है उसका। देखें, कल तो इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। बलूचिस्तान की रवायात, हमारी जमहूरी इक़्तिदार इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देते। जिन्होंने ये हरकत की है उनके जो अकाबरीन हैं वो हम सब के हैं, जो उन्होंने तो इस चीज़ की कभी जो है उनको तालीम नहीं दी है। पता नहीं उन्होंने ये किस तरह की हरकत की है। अगर उनका कंसल्टेशन की बात है तो प्री बजट हमने सेशन भी रखा था, बल्कि उनके कहने पे हम सारे गए, उनकी सारी बातें हमने सुनी। मसला ये है कि वो कहते हैं कि जी
जहाँ जहाँ हम इलेक्ट होके आए हैं, हुकूमत को कोई जो है इजाज़त नहीं है कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंटल काम करे। अगर कुछ करना है तो हमसे पहले पूछ के करे। ना हमारे कानून में लिखा हुआ है, ना कोई डेमोक्रेसी में इस तरह की चीज़ है। अलबत्ता वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे जो हैं कुलीग हैं, तो उनकी हमने राय को हमेशा जो है एहतराम किया है, उनको इज़्ज़त दी है। लेकिन कल जो उन्होंने हरकत की है, ये हरकत इंतहाई जो है, ना सिर्फ हम उसकी मजम्मत करते हैं बल्कि हर कोई इसकी मजम्मत कर रहा है, और ये नहीं होना चाहिए था। हमारी जो है पार्लिमानी, कल इन्होंने भी हुकूमत में आना है, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हम ही हुकूमत में रहें। तो इस तरह की अगर ये रवायात जो हैं वो सेट करेंगे तो ये बलूचिस्तान में मज़ीद इनके बलूचिस्तान की मुश्किलात में इजाफा कर देगा। आप लोग का जो है ना, कल के भी स्पीच में था बैंक ऑफ बलूचिस्तान, पहली दफ़ा 18 जून 1999 में एहसास शाह साहब ने अनाउंस किया। बैंक ऑफ बलूचिस्तान में ऐसा मसला क्या है कि आप लोग अनाउंस सिर्फ करते उसको कायम नहीं करते। सर एक मिनट, दो क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है। और दूसरा के आया उस पर किसी को नाम पर एतराज़ है, आया नहीं आ रहे, बाकी तीनों सूबों के बैंक चल रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा अब्दुल खालिक हज़ारा साहब से है कि सर आपने सक्सेसफुल डेवलपमेंट गोल्स 17 की बात की जो 2030 में पूरी दुनिया ने कंप्लीट करना है, और हम मिलेनियम गोल्स पूरा नहीं कर चुके पाकिस्तान शहरों में मुल्कों से। सॉरी, आया बलूचिस्तान का कोई इस पर कमेटी है, पार्लियामानी कमेटी? अगर है उसके कितने इजलास हुए हैं, और इस टाइम तक आप कितने परसेंट हम जो है सक्सेस डेवलपमेंट गोल को अचीव कर चुके हैं? इस पर कोई ब्रीफिंग कुछ आने वाले दिनों में आप दे सकते हैं? एक मिनट देखिए, आपने जो बलूचिस्तान बैंक की बात की, इस दफ़ा हमने वो 1 बिलियन रखा हुआ है उसके लिए, उसकी फिजिबिलिटी चलो ठीक है, पूछिए। नहीं 21 साल से नहीं, पहले दफ़ा रखा। उसको बेच दिया गया निगम बैंक को, तो जब पहले बैंक आपका नहीं चल पाया तो अभी जो आपने 1 करोड़ रुपये रखा है तो इसको आप कैसे रन करेंगे? देखें, बलूचिस्तान बैंक बड़ा ज़रूरी है, और उसके लिए उसकी फिजिबिलिटी के लिए जो है वो टेंडर फ्लॉट हो गए हैं। FBR ने हमें जो है वो टेक्निकल सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देने की जो है वो कमिटमेंट की है, और इस दफ़ा 1 बिलियन आ रहा है, और इंशाल्लाह ताला ये जो है इन्वेस्टमेंट भी आएगी इसकी वजह से, और ये बलूचिस्तान के जो है लोगों के फ़ायदे में होगा, और हज़ारों की तादाद में जो है जॉब्स क्रिएशन भी होगी। तो इंशाल्लाह ताला ये चलेगा, और जो हमारी नीयत भी थी ठीक है और कमिटमेंट भी है, तो इंशाल्लाह कोई उसको मुस्तकबिल ठीक होगा। उसका भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आ जाओ। अच्छा, इसमें मैं एक मुख्तसर बात करूँ। बाकी जो चीज़ें ज़हूर साहब ने कहा, भाई का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। जिस तरह हमने कहा कि वेलफेयर के हवाले से, मतलब मिनॉरिटीज़ की हमने कहा, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, अनएम्प्लॉयड बच्चों के हवाले से हमने कहा, और टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से हमने कहा, अखवत प्रोग्राम हमने लाया, MOU साइन हो चुका है, हेल्थ कार्ड यूज़ हो रहा है, एहसास प्रोग्राम हमारे पास है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इसको टच कर दे, ये जाएगा, आप इसको नती कर ले उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो आया हुआ था वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुआ, उन दिनों में दुनिया किसी ने इसके ऊपर उतना वो फोकस नहीं किया। लेकिन अब ये जो है मतलब इंटरनेशनली ये रिकगनाइज्ड हो चुका है। दूसरी बात ये है कि PND डिपार्टमेंट से बाकायदा एक हमारी ऑफिसर्स जो है मतलब UNDP के साथ कंसल्टेशन में है, और वो अमूमन इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते जब हम बजट बना रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मकासद को मद्देनज़र रख कर हम आगे जा रहे हैं। वो इंशाल्लाह वो भी बता देंगे, वो इंशाल्लाह वो भी बता देंगे। मैं क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ। और 6 मई को आपकी इस हवाले से जो काबीना का इजलास हुआ उसमें रिवाइज बजट जो है वो उसकी PSDP 2021-22 के लिए मंजूरी दी गई, लेकिन जो अभी आपकी PSDP आई है तो उसमें वो है ही नहीं, शामिल ही नहीं।
ऑफिसर साहब और इस चीज का बाकायदा जो उसका है जवाब दे दें। हाँ, सरकार की तरफ से हैंडआउट कन्वर्जेशन बहुत ज़रूरी है। उसके हवाले से हम जो है मुख्तलिफ हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आपको बताता चलूँ कि गरुक डैम है खारान का, नोलंग डैम है जलमक्सी का, इसी तरह 5 बड़े डैम्स जो हैं अप्रूव हुए हैं। वेंदर डैम पे काम चल रहा है, गिशकोर डैम है, सनीगर डैम है खुशदार का, शहजनक डैम बन रहा है गवादर में, जो जीवनी की पानी को जो है वो पानी की कमी मुकम्मल पूरी करेगा। इसी तरह पंजगूर डैम है। तो हम सूबाई PSDP से तकरीबन कोई जी हाँ कोई 49 नए डैम जो हैं 6 अरब की लागत से तामीर कर रहे हैं। तो ये सारे जो हैं ये प्रोजेक्ट्स जो है इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो डेफिनेटली पानी का जो है वो मामला उस हद तक हल नहीं होगा, लेकिन प्रायोरिटी है हमारी। तो शहजनक डैम गवादर का बन रहा है ना, वो अप्रूव्ड है। वो जो गवादर में देखिए, गवादर की मैं आपको बताता ना, गवादर में जो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन शायद अभी कोई 25 लाख गैलन 30 लाख गैलन होगा। शादीकोर और सवट से जो है 50 लाख गैलन पानी फराहम हो रहा है और ये हो रहा है वहाँ पे गवादर में। इसके अलावा जीवनी, पानवान, आपका जो है ये सोनसर और ये जो इलाके हैं पिशुकान, इसमें कोई 8 लाख के गैलन के करीब जो है इनकी रिक्वायरमेंट है। और 2 प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट जो है आकड़ा को उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरा प्रोजेक्ट उनका जो शहजनक डैम है वो जो है 28 लाख गैलन जो है उनको पानी सप्लाई करेगा। और इस दफ़ा लेस डेवलप पैकेज जो है उसमें ये शामिल है कोई 2 अरब का। तो इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा जो है हमारे डिसलिनेशन प्लांट्स हैं आपके वहाँ पे, क्या नाम है उसका, ये नहीं इसका नाम ये सुरबंदन, वहाँ पे 1 लाख गैलन का डिसलिनेशन प्लांट है। इसी तरह BDA का जो है कोई 2.5 MGD का जो है डिसलिनेशन प्लांट है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, डैम्स बन जाएंगे, गवादर के पानी का मसला हल हो जाएगा। अभी तक काफ़ी हद तक हल हो चुका है। इसमें मैं थोड़ा गुजारिश करता चलूँ कि टोटल जो हमारा सालाना जो बारानी पानी है जो रिसीव होता है वो है 13 मिलियन एकड़ फीट, जिसमें 4.85 मिलियन एकड़ फीट जो है 270 जो छोटे बड़े डैम्स हैं उसमें ये पानी स्टोर हो जाती है। 8.4 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है बलूचिस्तान की वो ज़ाया हो जाती है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कि 8.4 मिलियन एकड़ जो फीट पानी है इससे हमने बाहर हालत बाहर सूरत इसको हमने स्टोर करना है। इस सिलसिले में बलूचिस्तान की सिटी का पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग डैम है नौलंग डैम, जिससे 5.5 मेगावाट उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी और 74,000 मरबा किलोमीटर जो है उसका कमांड एरिया। इसी तरह बोलान डैम है, मंगी डैम का आपने जिक्र किया, उस पर भी उसकी फिजिबिलिटी में काम हो रहा है, बाबरकच डैम है और दीगर ज़रूर साहब ने जो आपको डिटेल शेयर किए। ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। हम ये समझते हैं कि जब तक बलूचिस्तान में पानी के डैम्स नहीं बनते और वाटर टेबल अपलिफ्ट नहीं होता उस वक्त तक ये जो पानी की किल्लत है ये सामना इसका रहेगा। कोयटा की जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है 65 MDG और जो अवेलेबल हमारे पास पानी है वो है 41 MDG और 24 MDG का जो है ये एक शॉर्टेज है। इस सिलसिले में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 230 हमारे जो कोयटा में आबोशी की स्कीमात हैं, कुछ उसमें नए हमने स्कीमात लॉन्च किए हैं और बहुत सारे ऐसे स्कीमात हैं जिनकी रिपेयरिंग रिनोवेशन पे काम जारी है। और हम ये समझते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इसको हमने सॉल्व करना है क्योंकि पानी के बगैर यकीनन ज़िंदगी का तस्वुर नहीं है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अगर आप गुज़िश्ता 2 साल देखें या हमारा बजट देखें, ओवरऑल डायरेक्शन देखें, पैराडाइम शिफ्ट देखें, पैराडाइम शिफ्ट में आपको वाज़े नज़र आएगा कि वो स्कीमात जो फोर्स बेसिस होते थे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट बेसिस होते थे, लोगों के नाम पे होते थे, वो
वो जो स्ट्रैटेजी, वो जो तरीकाकार है, उसको शिफ्ट करके एक पर्पस बिल्ट, एक विजन के तहत नीड असेसमेंट के बुनियाद पे आपके जितने स्कीमात हैं, इस पे जो एनर्जी पुट किया गया है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने, ज़हूर कुरैशी साहब ने, हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस ने, ACS डेवलपमेंट ऑफिस बासित साहब ने, ये ओवरऑल जो है 4-5 महीने की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज के बुनियाद पे जो बलूचिस्तान को, जैसे SDGs की आपने बात की, पार्टी रिडक्शन की बात की, हम नहीं कहते। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कौमी असम्बली में अपने खिताब के दौरान उन्होंने ये कहा, उन्होंने एतराफ़ किया, अगर आप लोगों ने कल उसका स्पीच सुना, जिसमें फरमा रहे थे कि बलूचिस्तान में 8.8% पॉवर्टी रिडक्शन हुई है। ये मैं नहीं कहता, कोई गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस या हमारे किसी फेडरल मिनिस्टर या कोलिशन पार्टनर ने कहा, पोजीशन के एक इंपॉर्टेंट लीडर्स का ये स्टेटमेंट है, व्हिच मींस वी आर ऑन राइट डायरेक्शन। और ये इंशाल्लाह डायरेक्शन जारी वर सारी रहेगा। अभी आप देखें कि 18 साल पुराने जो स्कीमात थे, ऑनगोइंग स्कीमात, जिनको तर्क कर दिया गया था, ऐसे 1060 स्कीमात को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने मुकम्मल किया है। और उसकी मुकम्मल करने की वजह सिर्फ ये थी चूंकि उन पे पब्लिक का पैसा लगा था, कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 30%, उसको हम जाया नहीं होने दे रहे थे। इसी वजह से उनको जो है हमने मुकम्मल किया। और कुजा ये कि हमारी अपोजिशन ये कहे कि आज हमारे आप हल्कों में काम नहीं कर रहे, हालांकि हमने तो 18 साल गुज़िश्ता अतवार की, वो अतवार, वो MPAs, वो MNAs, वो लीडर्स शायद आज असेंबली में भी नहीं है। ये तो हमारे कोलीग्स हैं, हमारे साथ बैठे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि हम बलूचिस्तान के अपोजिशन के हल्कों को नजरअंदाज कर रहे हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमारे हल्कों में काम नहीं हुआ, और दूसरी तरफ वो खुद कहते हैं कि हमारे हल्कों में, जिसे वो नॉन इलेक्टेड कहते हैं, उनके तवज्जुह से काम हो रहा है और हम काम करने नहीं देंगे। तो पहले ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि क्या आपके हल्के में काम नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो कि गवर्नमेंट के तवज्जुह से हो रहा है, जिसे आप बर्दाश्त इसलिए नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट का जो विजन है, जो कमिटमेंट है, जो डेडिकेशन है, जो हम काम कर रहे हैं, जो तरक्याती शाहरा पे हमने बलूचिस्तान को गामजन किया है, उससे अपोजिशन की जमातों को सियासी खतरात लाख हो चुके हैं। और इन्हीं खतरात के तहत वो ये समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट के ये जो स्कीमात हैं, जो उनका स्ट्रेटजी है, जो उनका काम करने का तरीका है, उसमें अगर इम्पेडिमेंट्स अडल नहीं किए गए तो फिर उनकी सियासी जो मुस्तकबिल है उसको खतरात का सामना। और इसी तहत उन्होंने जो कल किया, मैं ये समझता हूं कि बलूचिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ ये। और वो असेंबली जिसके आप खुद मेंबर हैं, उसके तकद्दुस को उन्होंने खुद पामाल किया। हमारे मोअज़्ज़ज़ अराकीन पे उन्होंने हमले किए, ताले लगाए उन्होंने असेंबली के, तोड़ फोड़ किए। और मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के जो कल्चर है, जो वैल्यूज हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियन नॉर्म्स हैं, उन सबको इन्होंने जो बुलडोज कल किया इन्हीं असेंबली में, जो हमारे, जैसे ज़हूर साहब ने कहा, हमारे जो अकाबरीन है, हम सब के अकाबरीन है, उन्होंने जो वैल्यूज जो पढ़ाए, जो बताए, जो सिखाए, जो दिखाए, उन तमाम को यकसर नजरअंदाज करके पसे-फुश डाल के बुला के इन्होंने जो कल किया, इसके बाद आप देखेंगे ये खुद आपसे, मीडिया से इंशाल्लाह ये चुपते पड़ेंगे। ये जो स्टिग्मा, ये जो कलंक का टीका कल अपने माथों पे इन्होंने लगाया, मैं ये समझता हूं कि हमारे साथ इन्होंने कुछ नहीं किया, अपने साथ किया। क्योंकि सर आप सुने ना सर, जब आप ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब आप कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री है, जब आप कहते हैं हमारे वैल्यूज, फिलॉसफी है, हमारी आइडियोलॉजी है, उसके बावजूद आप असेंबली पे इस तरह का हमलावर हो जाते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए था कि अपने ज़ाती मुफादात के लिए, अपने चंद स्कीमात के लिए, या जो पास्ट के यहाँ पर जो करप्ट प्रैक्टिसेस रहे हैं, जो कमीशन किकबैक का सिलसिला रहा है, उसे हमने दफन कर दिया। मैं दोहराता हूँ, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उसको दफन कर दिया है। आते साथ ही मौजूदा गवर्नमेंट ने पहला जो हमने बजट दिया, उस PSDP से 2500 इस तरह के जाली स्कीमात हमने डिलीट किए। वो चैप्टर हमने क्लोज कर दिया है, वो हमने दफन कर दिया है। ब्लैकमेलिंग से, प्रेशर टैक्टिस से कोई गड़े मुर्दे न कोई उकार सकता है, न बलूचिस्तान गवर्नमेंट ब्लैकमेल होगी। हम आवाम के मुफादात पे कतन कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारा विजन है, इंशाल्लाह वो सिलसिला जारी रहेगा। भाई ये हमारे एक दोस्त ने सवाल किया, हम उसके बाद एक मिनट देखें, ये एक मिनट बुख्ती साहब मेरी बात सुने। बुख्ती साहब मेरी बात सुने, ये
मेरी बात सुने। देखिए मेरी बजट, एक तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप बजट के हवाले से अगर कोई सवाल जवाब कर सकें, क्योंकि एक्सक्लूसिवली ये बजट पोस्ट बजट जो है ब्रीफिंग है, वो भी जो रवायतन वजीर ख़जाना करता है उससे जो है रवायतन उसके हट के ना जाएं। दूसरी बात मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि किसी कानून में नहीं लिखा है कि हुकूमत जो है किसी फ़र्द को फ़ंड दे। हुकूमत जो है अपनी मंशूर और मैनिफेस्टो के मुताबिक जिसके तहत वो इलेक्शन लड़ के आता है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। अगर किसी के हलके में हुकूमत ने कोई स्कूल बनाया, कोई हॉस्पिटल दिया या कोई वाटर सप्लाई की स्कीम दी तो मेरे ख्याल से ये जुर्म नहीं है। बाकी जहाँ तक रही आपकी बात, अपोजिशन वाले हमारे दोस्त हैं, हमारी अच्छी दोस्तियाँ हैं, और कल जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है उस पर जो है हमने इसकी मजम्मत भी की और उस पर अफसोस भी हमने किया है। उनको अगर इस हवाले से देखिए हमारे साथ बैठते हैं सेशन में, जो है हमारी आपस में नोक जोक भी होता है, वो अपनी बात कहते हैं, हम अपनी बात कह देते हैं, वो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। और हमारी बलूचिस्तान की अपनी रवायत हैं, उनको जो है रवायत को जो है उनको पामाल नहीं करना चाहिए था। अफसोस के अलावा मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। वन लिंक प्रोग्राम क्या था? वन लिंक प्रोग्राम। देखिए इसमें हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं। बीआरए में अच्छा खासा हम रिफॉर्म ले आए हैं, उसको बेहतर किया है, टैक्स पूल को बढ़ाया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस उसमें भी अमेंडमेंट किए, उसमें भी अच्छा खासा में मिल जाएंगे। अभी हम जो हैं एक ई पेमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसमें वन लिंक के साथ हमारा कोई मुआहदा होने जा रहा है, और इससे जो है जितना भी हमारे टैक्स दहंदगान हैं वो किसी बैंक में जाके जो है वो किसी तरह से भी वो अपना टैक्स जो है जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। और पहले जिस तरह का निज़ाम होता था कि जी फाइलों में और इस तरह चीज़ें काफ़ी लैप्सेस होती थी, उनको हम कवर करेंगे। और हमारा जो डिपार्टमेंट्स में जो हमारे रिफॉर्म्स हैं जिसमें माइंस एंड मिनरल्स, हमारी जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन, इसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनको भी हमने ज़्यादा टारगेट दिया है और उनसे भी हम जो है मज़ीद रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। बेसिकली हम जो है अपने इंटरनल रिफॉर्म्स हैं डिपार्टमेंट्स की और हमारी जो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है उसकी जो हम कर रहे हैं, और ई स्टेपिंग की तरफ हम जा रहे हैं। उसका भी हमने एक जो है कल फाइनेंस बिल के साथ पेश कर दिया है, तो इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। कौन से? जी हाँ, 100% मिल गए। स्टेट ट्रांसफर से भी 100% बल्कि ज़्यादा मिल गया है। हमें GDS का 100% मिला है। हमने तकरीबन ज़्यादा टारगेट पूरी की है। देखिए मैं ये आप लोग जो लैब्स की टर्मिनोलॉजी शायद आप समझ नहीं रहे हैं या हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की किटी में जो फंड आता है वो लैप्स नहीं होता। बेसिकली अभी हज़ारों की तादाद में हमने प्रोजेक्ट्स रखे हैं, उनकी एलोकेशन है। अब कल किसी प्रोजेक्ट पे कोर्ट केस हो जाए, किसी में कोई कंट्रोवर्सी डेवलप हो जाए, किसी में जो है लैंड एक्विजिशन का मामला आ जाए, क्वेटा के अक्सर प्रोजेक्ट्स में इसी तरह होता है, तो वो एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं होता। वो फंड जाते हैं डिपार्टमेंट के पास, पार्क हो जाते हैं, फिर उनको जो है वो एट द एंड पता लगता है कि यूटिलाइज़ नहीं हुए हैं। तो पिछले साल हमारे साथ एक मामला ये भी हुआ था कि हमारी जो PSDP है वो 4 महीने के लिए अदालत ने रोक दी थी। वो भी हमारी अपोजिशन के दोस्त जो हैं वो अदालत चले गए थे, तो उसकी वजह से डिले हो गया था। लेकिन वो दोबारा इस दफ़ा जो है उनके लिए हम रिएलोकेट हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड्स जो हैं वो फिर फेडरल गवर्नमेंट चले गए, कहीं और चले गए और गायब हो गए, वो फिर दोबारा खर्च हो जाएंगे।
देखें, इस दफ़ा जो है हमने जो PSDP बनाई है इसमें दो हमने जो है चीज़ें मद्देनज़र रखी। एक तो हमने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट पिछले साल जो हमने पेश की थी उसके मुताबिक हमने बनाया है। वो स्कीम जो पहले से मंजूर शुदा ना हो, उसके पहले से जो है प्रॉपर स्क्रूटनी ना हो और जो कंसर्न फोरम्स हैं उससे अप्रूवल ना हो, वो PSDP का हिस्सा नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट के तहत हमने जो पुरानी स्कीमात हैं ऑनगोइंग, उनके लिए अच्छा खासा अलोकेशन रखा है और मिनिमम जो हमने बेंच मार रखा है वो 20% है। तो डेफिनेटली इस दफ़ा इंशाल्लाह हम उसको मज़ीद एक्सपेडाइट करेंगे और अच्छा खासा जो है हम अपनी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे। और हमने जो 1600 समथिंग प्रोजेक्ट्स का टारगेट रखा है तो इस साल इंशाल्लाह वो कंप्लीट होकर PSDP से जो है ओमिट हो जाएंगे और थ्रो फॉरवर्ड भी हमारा कम हो जाएगा। खलील साहब की क्वेश्चन को मैं एक मामूली सा मेरा जी जहाँ पे खर्च की बात है, आप बावर कर ले कि कोविड के बाद, कोविड-19 के बाद सारी दुनिया में ये मसला है। अगर आप किसी के भी PSDP को सारी दुनिया में आप देख लें, क्योंकि कोविड के बाद, कोविड-19 के बाद बहुत सारी डिस्टर्बेंस हुई है। उससे पहले हमें मालूम नहीं, 2018-2019 में जब हम आए 2018 पहले से बजट बन चुका था, हमारा उसमें कसूर नहीं था। उस बजट को रेशनलाइज करने में हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी जो है मतलब वो जिम्मेदारी अदा कर दिया। हालांकि उसमें ये इस तरह भी था कि 20 अरब रुपया, 18 अरब, 15 अरब एक डिस्ट्रिक्ट में रखा है, दूसरे में कुछ नहीं रखा गया था। उसको तो रेशनलाइज कर लिया है। लेकिन इस कोविड के बाद ये पूरी दुनिया की सिस्टम को इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है। इक़्तिसादी है, चाहे तरक्की है, तरक्याती, इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना होगा। आखिरी सवाल अगर किसी का है तो इसका ख़त्म करते हैं, आखिरी है सिर्फ। हाफिज साहब, ये टेक्निकल सवाल है, हाफिज साहब आपको देंगे। देखें, 3 साल हो गए सर, तीसरा बजट है। आप ये बताएं, आपका ऑन जो फ्लैगशिप मंसूबा जिसे हम कहते हैं, जो आप मंशूर या मैन्युफैक्चर के तहत देख रहे थे, कितने ऑन ग्राउंड मुकम्मल हो चुके हैं, एक आध नाम और ऑपरेशनल कितने? देखें, जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स काफ़ी थे उसमें जो है हमारा काफ़ी जो है उस पर प्रोग्रेस जारी है, जिसमें हमारा ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम है, वो भी जो है उनकी ट्रैक्टर्स जो हैं वो लॉटरी के ज़रिए लोगों को मिल गए हैं। इसके अलावा आपने जो बात की कि अपोजिशन अदालत में जाएगी, तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट असेंबली से पास की है और उसके तहत हमने ये सारा PSDP बनाया, तो कोई जवाज़ ही नहीं है कि अदालत में कोई जाए और वो उसके केस को एंटरटेन कर सके। जहाँ तक कि आपने पर्टिकुलर किसी हल्के की जो है स्कीम की बात की, तो वो टेक्निकल सवाल है, हाफिज साहब देंगे। सर मेहरबानी, मैं सिर्फ गुजारिश करूँगा, बेसिकली आपका सवाल पानी के हवाले से आप फरमा रहे हैं कि पानी जितना अहम मसला है उसके हवाले से गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है और तरक्याती फंड्स जो है ना टफ्टार्स वगैरह के या जैसे पहले किसी दोस्त ने फरमाया कि रोड्स की ज़रूरत नहीं है, रोड्स की लगाते हैं। इसमें गुजारिश ये है, नहीं रोड्स के हवाले से उस स्टेडियम के बारे में तो कम से कम ना बोले, फरमाया ना कि जी उसने तो हमारी शनाख्त नहीं बनते, ये वाला जुमला भी मैंने सुना था कि मेरी याददाश्त से। तो गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि कोयटा में पानी की फराहमी मौजूदा हुकूमत की अव्वल तरीन तरजीहात में से है। जैसे ये जो मांगी डैम है उसका जिक्र किसी भाई ने किया, वो बिल्कुल जारी है, उस पर काम हो रहा है, बहुत काफ़ी हिस्से तक उस पर हद तक उस पर काम हो चुका है। इसके अलावा बाबरकच डैम का जिक्र आप लोगों ने सुना है, बाबरकच डैम तक की दूर है, लेकिन वो पानी की ज़रूरियात को मुस्तक़बिल में करने की वजह से बहुत अहम मनसूबा है। तो वो पाइपलाइन में इंशाल्लाह पहली बार उसको उठाया हुआ है। इसी तरह डैम है वो कोयटा से दूर नहीं है और पोटेंशियली अच्छा सोर्स साबित हो सकता है पानी की फराहमी का। उस पर हमने जो स्टीयरिंग कमेटी की वो भी सलाह दे। इसके अलावा गुजारिश ये है कि पानी के जितने मंसूबे हैं उस पर जितने स्टेक होल्डर्स
में हमने बजट से पहले उस पर एक बहुत अहम मीटिंग की थी। पानी के हवाले से जो इश्यूज जैसे जैसे सामने आते हैं गवर्नमेंट उसको अपनी पहली तरजीह समझती है और PSDP में उसकी खातिर खा उसके लिए रकूम फराहम किए गए हैं। जहाँ तक टफ टाइल्स की बात है या रोड्स की बात है या स्टेडियम्स की बात है तो उसमें मैं मुख्तसरन अपने मुअज़्ज़ज़ काबीना के मेंबरान की इजाज़त से ये अर्ज़ करूँगा कि आपने जैसे एग्रीकल्चर के लिए 9.5 अरब रुपए रखे हुए हैं या पानी की फराहमी के लिए मिसाल के तौर पर 14.5 अरब रखे हुए हैं या हेल्थ के लिए जैसे आपने तकरीबन 12 अरब रखे हुए हैं। ये दूर दराज इलाके हैं बलूचिस्तान के। आप जानते हैं बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि अगर कोई मिसाल के तौर पर बीमार होता है तो सबसे बड़ा मसला ये है कि उसको पहुँचाएँ। अगर एग्रीकल्चर का सीड्स आपने ले जाना है या अंगूर आपके बने हैं या सेब आपका तैयार है उसको ले जाना है कहीं ट्रांसपोर्ट करना है। इसी तरह जिस सेक्टर की भी आप बात करेंगे उसका लामहला बिलाखिर ताल्लुक रोड से बनता है। रोड होंगे तो आप एक जगह से दूसरी जगह हरकत करेंगे, मूवमेंट करेंगे, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसकी वजह से ही इसकी अहमियत को सामने रखते हुए उसको फ्रेमवर्क समझते हुए गवर्नमेंट ने कि ये पहली रुकावट है कि हमारे पास रोड्स नहीं है, इसलिए इतनी रकम मुख्तस की गई है। जिस सेक्टर की जितनी ज़रूरत है प्रोडक्टिव सेक्टर्स की गवर्नमेंट ने उसको उसी हिसाब से रकूम दी हुई है। तो पानी गवर्नमेंट की पहली तरजीह है और कोयटा और गवादर के पानी के हवाले से खसूसी तौर पर इस PSDP में स्कीम्स रखे गए हैं। शाहज़ानिक का जैसे सर ने जिक्र किया ज़हूर साहब ने, शाहज़ानिक सिर्फ गवादर नहीं बल्कि पसनी और पीशुकान ये सारे रीजन की पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने मंजूर करके इस दफ़ा शामिल किया। ठीक है जी, लंच है, आप सब जो है तशरीफ लें।